फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय जो चयन परीक्षा है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मॉडल स्कूल की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कि कब है 27 मार्च को है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, सारे सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ, हिंदी, अंग्रेज़ी, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने डाले हैं। ठीक है, और मैं भी उसी स्कूल में गया हूँ पहले। ठीक है, तो आप प्लीज़ उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, सभी वीडियोस को देखिएगा और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और एक चैनल से ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी सारी वीडियो डाल चुका हूँ, कम से कम मैं 10 से 11 वीडियो डाल चुका हूँ मैथमेटिक्स की केवल। ठीक है, गणित की वीडियो में 10 से 11 क्लास ले चुका हूँ। तो मैं आज और भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, नवीन ने एक सेलफोन रुपये 12,000 में खरीदा और उसे 8,000 रुपये में बेच दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। देखो इस प्रकार के लाभ, हानि, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इससे 2 या 3 क्वेश्चन 100% आना है, 100% है कि आना ही है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, तो आप सारी वीडियोस मेरी, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगी, जो है आपको टाइटल दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मॉडल स्कूल, तो उस टाइटल को आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। तो उसमें मैंने वीडियो पीडीएफ भी डाली हुई है और लिंक भी, मैथमेटिक्स की सारी जितनी भी मैंने करवा रखी है सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। अब आपको हानि से रिलेटेड सारे क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि निकालना है मान लो, तो हम कैसे निकालेंगे, हानि का फॉर्मूला क्या है, देखो आपको पता होगा वैसे तो। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है लाभ, प्रॉफिट इज इक्वल टू लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इन दोनों का उल्टा हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ होता है। ठीक है, हानि निकाल रहे हैं, अभी हानि निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, फिर हानि प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले हानि निकलती है, उसके बाद उसका परसेंट निकलता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत में भी ऐसा होता है, पहले लाभ निकलता है फिर प्रतिशत निकलता है। चलो क्रय मूल्य बताओ कितना है, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य आपने कितने में खरीदा, ठीक है, तो सेलफोन 12,000 रुपये में खरीदा, कितने में, 12,000 रुपये में खरीदा भाई साहब। ठीक है, विक्रय मूल्य 8,000 रुपये, 8,000 रुपये में विक्रय मतलब बेच दिया, कितने में बेच दिया, 8,000 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए आ गए, 4,000 रुपये की हानि हो गई, 4,000 रुपये की हानि हो गई, नुकसान हो गया 4,000 रुपये का। ठीक है, अब आपने हानि निकाली 4,000 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता होगा। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या आपको, चलो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि इंटू 100 अपॉन क्या आ जाता है, क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, चलो इसमें मान रख दो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो सारी। हानि कितनी हुई है, 4,000 रुपये की, कितनी हुई है, 4,000 रुपये की, और 100 लिख दो। और क्रय मूल्य बताओ जल्दी से कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास, खरीदा कितने में था, 12,000 रुपये में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 12,000 रुपये में। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य ये चली गई, 4 एक करना 4, 4 12, कितना आ गया, 100/3। अब इसका 3 का डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो 100 को, 100 को, कितना आएगा, 3 तिया 9, फिर 1, फिर ये 0 नीचे लिखेंगे है ना, तो 3 तिया 9, फिर 1 दशमलव लगाएंगे, फिर 0, फिर 3 तिया 9, तो कुछ ये परसेंट आएगा, क्या आएगा परसेंट, हानि का प्रतिशत कितना आएगा, हानि का प्रतिशत 3.33 ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है, तो हानि का परसेंट कितना आया हमारे पास, 3.33। ठीक है, ये आया। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब, तो ये आपको ही करना है, मैं केवल आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल यही लगने वाला है ऊपर का। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, देखना ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है, एक साइकिल 600 रुपये में खरीदी,
और 450 रुपये में बेची, तब हानि प्रतिशत क्या होगी, तब हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो आपको हानि प्रतिशत ही निकालना है। सब कुछ आपको दिया हुआ है। जो खरीदते हैं हम उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जो बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। फॉर्मूला यही लगेगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। मोस्ट टाइम पे लिख कर खुद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके। देखो फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में 100% आना ही है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले सूत्र पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में सारे फॉर्मूले और सूत्र लिखवाए हुए हैं, तो आप उन्हें लिख लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना है बस। देखो, रेखा ने स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या निकालना है, लाभ। अब आप सभी को पता ही होगा लाभ क्या होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या है बताओ जल्दी से। विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितने में, बेचा भैया 22,000 रुपये में। कितने में बेचा, 22,000 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक है, क्रय मूल्य खरीदा कितने में था, 20,000 रुपये में। तो बताओ सीधी सी बात है, कितने का लाभ हुआ, 2,000 रुपये का लाभ हुआ। ये तो हमने क्या निकाला, लाभ निकाल लिया। क्या निकाला, लाभ। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये फॉर्मूला अलग होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ लिख लो इंटू 100 अपॉन में क्या आता है, क्रय मूल्य। क्या आता है, क्रय मूल्य। सही है, क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। लाभ कितना है बताओ, 2,000 रुपये का लाभ हुआ था रेखा को, और 100 कर दो। और क्रय मूल्य कितना है जल्दी बताओ। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में था, 20,000 रुपये में। कितने में, 20,000 में। तो देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगी, कट गई। क्या बचा, 100/20 है ना। तो 20 एक करना 20, 20 पंजे 100, 5 आ गया, 5%। हाँ, लाभ कितने का हुआ उसको, 5% लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 5% उसको लाभ यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100% इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। 100% क्या, 100% एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, लिख कर ले लो। नहीं आए ना तो अनसब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। ठीक है, बिल्कुल कर देना। ठीक है, 100% चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी। पी क्या होता है, पी मूलधन। मूलधन मतलब जो आपने दिया था सामने वाले को, जो आपने कितने पैसे सामने वाले को दिए थे, उसने मांगे थे उधार, तो कितने रुपए आपने दिए थे, वो हमारा होता है मूलधन। ठीक है, नेक्स्ट 1 + r/100, फिर इसकी पावर आ जाती है n या t कर सकते हैं और -1 कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ पी क्या है। पी हमने कितना दिया था, 16,000 रुपये दिए थे। कितने रुपए दिए थे उसको, 16,000 रुपये। तो ये हो गया मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। मूलधन को डिनोट करेंगे पी से। 2 वर्ष, ये क्या है, टाइम। टाइम मतलब टी। टी समय, समय कितना है, समय टी। टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 वर्ष। ठीक है, और आर जो रेट, इंग्लिश में दर। क्या बोलते हैं, दर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दर और इंग्लिश में बोलते हैं रेट। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, बस अब इसमें वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको जल्दी से करके बता देता हूँ। देखो पी कितना दिया है, 16,000। कितना दिया है, 16,000। ठीक है, 1 + r की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई, 10/100 दिया हुआ है ना। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। टी कितना दिया, टी मतलब टाइम कितना दिया, 2 वर्ष, माइनस ये टी की वैल्यू रख दी 2 और -1 ऐसे कैसे। ठीक है,
चलो आगे देखो, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल शांति से, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएगा, 1+1/10 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से बिल्कुल, देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब 10 का गुणा इधर कर दो 10, और 1 का गुणा इधर कर दो +1, ठीक है, और का स्क्वायर कर दो -1 चल ही रहा है, ठीक है, -1 है। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे देखो क्या करेंगे, 10 और 1 11/10 हो जाएगा, का स्क्वायर कर दो -1 चल ही रहा है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, 16,000 ऐसा कैसे ही चलेगा, 11 की घात 2, 11 मतलब जो घात 2 है, ये जो पावर स्क्वायर है, स्क्वायर इसको भी देंगे और नीचे वाले को भी देंगे, दोनों को देंगे। तो 11 की घात 2 कर दो, 10 की घात 2 कर दो और -1, ठीक है। चलो और सिंपली और जल्दी से हल कर लो। देखो ध्यान से, 11 की घात 2, 11 को कितने बार गुणा करके लिखेंगे, 2 बार करके गुणा करके लिखेंगे। कितना आएगा, 11 की घात 2, 11 को 2 बार गुणा करके लिखेंगे। 11 दूना 22 नहीं होगा, 11 दूना 22 नहीं होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 10 की घात 2, 10 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार गुणा करके लिख दो। 10 दूना 20 नहीं होता है, 10 धाम 100 होता है ना। चलो आगे देखो, बस एलसीएम ले लेना, सिंपल अब हल हो जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इधर करवा देता हूँ, है ना, इधर करवा देता हूँ, यहीं करवा दूँ। चलो यहीं देख लो अभी थोड़ी सी टाइम तो। चलो कितना एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 100, लघुत्तम कितना आ गया 100। 1 का गुणा इधर कर दो और 100 का गुणा इधर कर दो, तिर्यक गुणा, तो 100 1 करना 100 जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए बिल्कुल सिंपल है। 100 ऐसा कैसे लिखा, कितना बचेगा 21, कितना बचा 100, 121 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 21 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखिएगा ऊपर, ठीक है, 1600 लिखो, लिख दिया 1600, फिर इंटू लगा दो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट है तो क्या है, गुणा है, ब्रैकेट है तो क्या है, गुणा है, ठीक है। 21/100 कर दो, 21/100, 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, हो गई कैंसिल। यहाँ बचा 160, 160 इंटू 21 कर दो, कितना कर दोगे 21 कर दो, 21 शून्य शून्य, 21 पंजे 105, 21 छंगे 126, कितना होता है 126 की 6, और हासिल कितना आएगा 12। 21 सेकंड में 21 और 12 कितने होते हैं 33। तो ये हमारे पास आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये रहा हमारे पास 3,360 रुपये आ गया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इन सवालों को चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ओके देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आपके एग्जाम में भी 2 या 3 पेपर में ये क्वेश्चन ओल्ड पेपर में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करते हैं वो ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखो एक त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो 1:5:12 है। इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज का अनुपात नहीं, कोणों का अनुपात दिया आपको, किसका दिया है, कोणों का अनुपात। तो बताओ त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, बताओ जल्दी से। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आपको अनुपात दिए हो तो अनुपात के साथ हम x को शामिल करते हैं, x को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना त्रिभुज के कोण मान लिए, जो ये 1 है, 1 के साथ x इंक्लूड कर दो तो x ही रहेगा। x में 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आता है, तो x ही लिख दो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फिर 5 में 5x कर दो और 12 में 12x कर दो। ये जब हमको अनुपात दिए होते हैं तब हम ऐसा करते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिए है, ये x कोण है, ये 5x कोण है और ये 12x कोण है, ठीक है। ये x क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही तो आएगा, ठीक है। ये कोण हमने मान लिए। बस अब इन तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। इन तीनों कोणों का योग मतलब प्लस कितना है, यहाँ पर है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। तीनों कोणों को यदि जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आता है। ये कोण आपको मानना पड़ेगा, ये कोण आपको x के साथ में मानना पड़ेगा, x के साथ होना चाहिए जब अनुपात दियो, तब जब क्या दियो
अनुपात दिए हो, ठीक है। जोड़ दो इनको, कितना आएगा जल्दी से जोड़ो। 12 और 5 एक्स कितने होते हैं, 12 एक्स और 5 एक्स 17 एक्स, 17 में एक और जोड़ दो 18 एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकाल दो जल्दी से, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो गुणा में तो बटे में पहुंचा दो, आ गया। चलो एक्स की वैल्यू बता दो, 18 कन्ना 18, 18 कन्ना 18, शून्य लगा दो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमने पहला कोण क्या माना था, एक्स माना था, क्या माना था, एक्स। तो एक्स का मान तो एक्स ही है, तो एक्स का मान एक्स ही है, तो कितना आया 10 आ गया, ठीक है। दूसरा था 5 एक्स, क्या माना था 5 एक्स, यहाँ पर किस में ये गुणा में, किस में गुणा में, तो 5 गुणित एक्स का मान बताओ 10, कितना आ जाएगा 10 पंजे 50, ठीक है। 12 एक्स, चलो 12 एक्स देखो 12 लिखो, एक्स का मान बताओ 10, चलो 12 12 धाम 120। यहाँ क्या पूछा था, सबसे त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो बताओ मुझे त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, आपको पता चल गया वो कौन सा है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, 2-3 बार रिपीट हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा और कॉपी फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चित्र में दिया एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना होता है, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जो वृत्त के अंदर बना होता है, ठीक है, जिसका बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब जो बाहर बन रहा है, बाहर का बन रहा है, ये बन रहा बाहर, ठीक है। ये बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण कौन सा है, ये कोण सी वाला, तो DCE है कोण, बहिष्कोण कौन सा है, DCE है, तथा DAB कोण, DAB का मान 80 डिग्री दिया, तो DCE का मान बताओ, मतलब DC मतलब ये कोण की वैल्यू हमको बताना है कि यहाँ पे कितना आएगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण DCE का मान हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो ध्यान से समझिएगा, आपको एक प्रॉपर्टीज गुण धर्म आपको एक पता होगा समांतर चतुर्भुज का, क्या है, क्या है समांतर चतुर्भुज का गुण धर्म, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कौन सा कोण, सम्मुख कोण भी बोलते हैं, विपरीत कोण भी बोलते हैं, सम्मुख कोण भी बोलते हैं, विपरीत कोण भी कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बोलते हैं, आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का क्या है, गुण धर्म है, उसकी विशेषता है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है कि उसके आमने सामने के जो कोण हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 80 डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, देखो फ्रेंड्स, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण जो है ये 80 डिग्री है, तो इसका सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, तो बताओ ये कितने डिग्री का होगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 80 डिग्री का, ठीक है। लेकिन हमको ये थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए DCE, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो आपको मैंने एक चीज बताया था कि ऐसी रेखा जा रही है और यहाँ पर सरल कोण बनता है। सरल कोण कितने डिग्री का होता है, याद रखना, सरल कोण 180 डिग्री का होता है, उसे रैखिक युग्म भी हम कहते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो सरल कोण जो है, ये सरल कोण, इसको क्या बोलते हैं हम, सरल कोण। तो बताओ देखो ये जो रेखा है, ये जो ऐसा डिग्री का, इतने डिग्री का, ये हम देख रहे हैं इस रेखा को, BE जो रेखा है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इधर कितने डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। रैखिक युग्म कितने डिग्री का कोण होता है यहाँ पर, 180 डिग्री का, मतलब ये पूरा जो है ये पूरा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो ये अभी जो इतना है, ये इतना कितने कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। तो बताओ ये कितना होगा, इसमें से 80 माइनस कर दो, इसमें से 80 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 80 डिग्री ना, 180 माइनस 80 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, और 100 डिग्री कोण DCE की वैल्यू आ जाएगी। कोण DCE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री, ठीक है। कैसे किया हमने, रैखिक युग्म हमने लगाया, यहाँ पर रैखिक युग्म की ट्रिक लगाई सरल कोण की, ठीक है। सरल कोण ये जो पूरा होता है ये कितना होता है, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा, ये जो हमारे पास 80 डिग्री ये दिया है, ये माइनस कर देंगे 180 में से, तो 100 आ जाएगा, 100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। तो 100 डिग्री हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान निकालो, है ना।
तो x की वैल्यू निकालना, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर कोण बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, कोण। तो ये रहा एक कोण और एक कोण यहाँ बन रहा है, तो इसकी वैल्यू रही। तो आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों कोण बराबर है ना। तो लिख दो बराबर जल्दी से, दोनों को क्या लिख दो, बराबर लिख दो जल्दी से, फटाफट लिख दिया, ये लिख दिया। x का मान निकालना है, किसका निकालना है, x का मान निकाल दो। ब्रैकेट हटा दो जल्दी से, ब्रैकेट हटा दो, हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। x को एक तरफ कर दो, जो संख्या है उसको एक तरफ कर दो, x को एक तरफ कर दो, संख्याओं को एक तरफ कर दो। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, फिर बराबर 70, ऐसा कैसे ही लिखा मैंने। और फिर यहाँ पे जो ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का, बराबर के इधर आया तो प्लस का हो गया। चलो 3x में से 1x जाए, कितना x बचेंगे, 2x बचेंगे। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। फिर x की वैल्यू निकालना है तो 90 बटे, ये गुणा में तो इसको बटे में पहुंचा दो, पहुंचा दिया, कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 चुक 8, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 45, x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। आंसर हमारा यहाँ पर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या कर दिए हमने, बराबर रख दिए और x का मान निकाल दिया। ये तो सबको आता है, तो है ना, 7वीं 8वीं में आपने सीख ही लिया होगा, 7th 8th में सीख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन। और मेरी यदि प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी, जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है, तो आप उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियो की, जितनी भी मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई हुई है, उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की जितनी भी मैंने मैथमेटिक्स की वीडियो बनाई हुई है, वो सारी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्या करना है, दबा देना है। ओके।